बिजनेस मॉडल में हमारे पास जो मेजर बिजनेस मॉडल्स हैं वो हैं B2B, B2C एंड C2C। हम इसको डिस्कस करेंगे, बाकी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। बाकी सॉरी, आप इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा, दैट विल नॉट बी एज मच रिक्वायर्ड। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिजनेस मॉडल से मुराद ये है कि बिजनेस, जब भी ई कॉमर्स बिजनेस होगा तो उसके दो एंड हैं सॉरी, दो एंड हैं उसके। तो एक एंड पे वो बंदा है जो कि सर्विस प्रोवाइड करके उसके बिहाफ पे कुछ रिसीव कर रहा है, दूसरे एंड पे वो बंदा है जो कि सर्विस हासिल करके पेमेंट वगैरह दे रहा है। तो आप, जब आपकी एक तरफ बिजनेस होगा और दूसरी तरफ भी बिजनेस होगा, गिविंग एंड पे भी बिजनेस होगा और दूसरे रिसीविंग एंड पे भी बिजनेस होगा, तो वो आपका B2B कहलाएगा। फॉर इंस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ कि B2B में हमारे पास सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो है अलीबाबा की। मैं अलीबाबा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अलीबाबा में अगर जब आप इसको सर्च करें तो alibaba.com पे जब आप इसको ओपन करते हैं तो फॉर इंस्टेंस कि अगर जब हम लोग भी अमेजोन के लिए अपनी प्रोडक्ट सोर्स करेंगे तो अलीबाबा को ही यूज करेंगे। तो इसमें जो बंदा भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर रहा है या जो बंदा भी आपसे यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, फर्ज करें कि यहाँ पे आप सर्च करते हैं गार्लिक प्रेस को, सर्च करते हैं आप यहाँ पे। तो अगर आप गार्लिक प्रेस को सर्च करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट लेगा वो भी बिजनेस है, जो बेचेगा वो भी बिजनेस है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिजनेस ही है? आप देखें कि जब आपका कस्टमर के साथ डीलिंग होगी तो आप वन आइटम में डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें तो इसका मिनिमम ऑर्डर जो है वो 100 पीसेज है। आप इससे नीचे वाले को स्क्रॉल करें तो उसका जो मिनिमम ऑर्डर है वो 50 पीसेज आपके सामने आ रहा है, 20 पीसेज। तो ये रिटेल में डीलिंग नहीं हो रही आपसे, ये आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, ये बिजनेस को सेल कर रहे हैं, जो कि बिजनेसेस आगे से फिर कंज्यूमर को सेल करते हैं। जो ज्यादातर अमेजोन पे लोग सेलिंग कर रहे हैं वो चाइना से लेते हैं, चाइना से वो थ्रू अलीबाबा लेते हैं और अपनी इन्वेंट्री एक परचेज करके, अच्छी प्रोडक्ट सर्च करके उसको ढूंढ के फिर उसको चाइना से परचेज करते हैं और चाइना से परचेज करके फिर उसको अमेजोन के वेयर हाउस में बेचते हैं और फिर वहां से सेल करते हैं। तो ये जो आपका अलीबाबा बिजनेस मॉडल है ये B2B बिजनेस मॉडल है। इसमें जो प्रोडक्ट दे रहा है या जो सर्विस दे रहा है वो भी बिजनेस है और जो रिसीव कर रहा है वो भी बिजनेस है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप चले जाए यहाँ पे ईबे के ऊपर चले जाएं फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे अगर आप ईबे के ऊपर चले जाएं तो ईबे में आपका, अमेजोन में भी होता है लेकिन इसमें ईबे समटाइम C2C भी एक्ट करता है। अच्छा, अब आपके ये जो बिजनेस मॉडल है ये स्टार्टिंग में एक बिजनेस टाइप पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये सम टाइम ओवरलैप भी कर जाते हैं। बाज़ अगर एक बिजनेस मॉडल आपका जो कि प्राइमरीली B2C था या B2B था, वो लेटर ऑन B2C भी एक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आप अलीबाबा में अगर देखें तो ये आपका B2B भी है और C2C भी है। अगर आप यहाँ पे फर्ज करें, जैसे हमने पहले सर्च किया था लेदर जैकेट को, अगर सर्च करें तो जब आप लेदर जैकेट को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एक तो फर्ज करेंगे कि सियालकोट का मैन्युफैक्चरर है तो वो आपको अगर सेल कर रहा है तो वो B2C हो गया, आगे से लेने वाला कंज्यूमर हो गया। लेकिन समटाइम इसमें ऐसे भी होता है कि लोग अपनी यूज्ड आइटम जो है वो भी बेच रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ से कंडीशन में चले जाएं और यहाँ से जो फिल्टर आप लगाएं, यहाँ पे आपके पास राइट साइड में फिल्टर अवेलेबल होता है, यूज्ड न्यू विद टैग प्री ओन्ड। अगर आप इसको करें तो प्री ओन्ड में अगर आप जाएंगे तो ये जैकेट आपकी, लोग अपने पास जो उनके पास जैकेट है इंडिविजुअल आइटम उसको बेच रहे हैं। तो ये आपका B2C भी है और C2C भी है, क्योंकि कंज्यूमर ही कंज्यूमर को बेच रहे हैं। और अगर आप अमेजोन को देखें तो अमेजोन आपका अगर आप अमेजोन को देखें तो यहाँ पे अमेजोन आपका B2C है, क्योंकि अमेजोन पे जो बिजनेस है वो इंडिविजुअल को सेल कर रहा है। यहाँ पे ये एडिडास एक बिजनेस है जो कि इंडिविजुअल कस्टमर को सेल कर रहा है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपका कोई बिजनेस ही बिजनेस है लेगा। तो बिजनेस मॉडल बेसिकली आपका इस चीज को एक्सप्लेन करता है
कि आपकी जो ई कॉमर्स एक्टिविटी होगी उसके जो ये दोनों एंड हैं उनमें से एक एंड पे कौन होगा और दूसरे एंड पे कौन होगा। C2C में आपकी OLX भी एक एग्जांपल है जिसमें कंज्यूमर ही कंज्यूमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज देते हैं। जब आप फोटोग्राफ्स की कोई अपनी सेल करते हैं तो वो फोटोग्राफ भी आपकी एक तरह से जब डिजिटल मीडिया आप सेल करते हैं, जैसे अनस्प्लैश है, अगर आप अनस्प्लैश से अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो अगर तो यहाँ से भी जो आपके कंज्यूमर हैं वो बिजनेस को सेल बेचते हैं। जो डेवलपमेंट कंपनीज हैं वो इमेजेस खरीदते हैं, तो जब वो इमेजेस खरीदते हैं कंज्यूमर से, एक इंडिविजुअल से, तो वो फिर आपका C2B बन जाएगा। ठीक है जी। तो बिजनेस मॉडल इज हाउ योर बिजनेस विल ऑपरेट। उसको कौन किसको सर्विस देगा। अगर बिजनेस कंज्यूमर को सर्विस देगा तो B2C, अगर बिजनेस बिजनेस को सर्विसेज देगा तो बिजनेस B2B, अगर कंज्यूमर बिजनेस को सर्विस देगा तो C2B, और अगर कंज्यूमर ही कंज्यूमर को सर्विस देगा तो C2C। तो ये आपके बिजनेस मॉडल्स हैं ई कॉमर्स के डिफरेंट। इसकी इसमें मजीद आपको एक्सटेंसिव भी मिल जाएंगे, आप जितना इसको नैरो डाउन करें उसको नैरो डाउन कर सकते हैं, लेकिन मेजर आपके जो मॉडल्स हैं वो आपके यही आपको समझने के लिए जरूरी हैं आपके। ओके जी। अच्छा, अब आपके जितने भी ये सारे के सारे बिजनेस मॉडल्स या जो ई कॉमर्स जितनी भी एक्टिविटीज हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं आपके। जब भी ये एक्टिविटी होगी वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर होगी। तो जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, तो फॉर इंस्टेंस यहाँ से हम लोग चले जाते हैं, आपके सामने भी एग्जांपल है अमेजोन की। तो amazon.com पे जब मैं जाता हूँ तो ये एक तरह से उसका फ्रंट एंड है। यहाँ पे कंज्यूमर आता है, वो कोई भी प्रोडक्ट फर्ज करें उसे चाहिए तो वो उसे करेगा। फर्ज करें यहाँ से वो गार्लिक प्रेस सर्च कर लेता है, गार्लिक प्रेस उसने सर्च कर लिया। तो अब गार्लिक प्रेस जब उसने सर्च कर लिया तो यहाँ से जगह को पसंद आता है तो उसको बाय कर सकता है। लेकिन इसका एक बैक एंड भी होगा जिसे सेलर सेंट्रल कहेंगे आप। तो सेलर सेंट्रल में आप यहाँ पे सेलर सेंट्रल अकाउंट में लॉगिन होंगे। स्क्रीन मैंने ऑफ किया अभी, 1 मिनट ठहर जाए आप। जी 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। तो ये लोगो यहाँ पे होगा, मेन्यू यहाँ पे होगा, स्लाइडर यहाँ पे होगा। ये सारे के सारे डिसीजन आपके अपने होंगे। साइट के कलर कैसे होंगे, प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले होगी, पहले कौन सी प्रोडक्ट आएगी। ठीक है जी। रिटर्न पॉलिसी, अब नीचे ये जो सारी की सारी रिटर्न पॉलिसी कैसे होगी, ऑर्डर ट्रैकिंग कैसे होगी, जो कस्टमर जब बाय करेगा, जब प्रोडक्ट के ऊपर किसी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेगा तो वो कैटेगरी कैसे डिस्प्ले होगी, फिर उसकी प्राइसिंग क्या होगी और शिपिंग मेथड कैसा होगा। वो सारे का सारा जो आपको तय करने वाली चीजें वो सारी की सारी आपको खुद तय करना होती हैं जब आप अपना सेल्फ होस्टेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। फिर इसमें आपको मजीद दूसरे कंसर्न भी आपके इसके अंदर आते हैं। अब ये तो आपका आपने इसको बना लिया, बना के फिर इसके बाद आप यहाँ से अगर जैसे हम लोगों ने देखा भी था, तो यहाँ से अगर ये कार्ट में ऐड हो रहा है, तो जब ये कार्ट में ऐड हो रहा है तो यहाँ से जब ये कार्ट में ऐड हो रहा है तो यहाँ पे फिर आप ये सोचेंगे कि इसको पेमेंट मेथड क्या होगा। पेपॉल के साथ आपको पेपॉल अकाउंट चाहिए होगा, पेपॉल अकाउंट के जरिए आप पेमेंट लेंगे, या अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हैं तो फिर आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड का कुछ मेथड डिफाइन करेंगे। शिपिंग की क्या पॉलिसी होगी वो आप इसमें तय करेंगे। नदीम कैसे साहब अपनी वीडियो ऑफ कर लें। शिपिंग की क्या पॉलिसी होगी वो आप इसमें डिसाइड करेंगे। अगर आपने कोई प्रोमो कोड अगर आपने देना है, कोई डिस्काउंट देना है, वो आप डिसाइड करेंगे। तो ये सारे के सारे जितना जितना भी इसमें हैसल होगा
वो सारे का सारा आपका होगा। आप उसमें डोमेन भी लेंगे, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबसाइट बनेगी वो डिसाइड करेंगे, डिज़ाइन कैसा होगा, प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी, प्रोडक्ट के लिए आप पेमेंट मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, वो सारे का सारा आपका होगा। फिर अगर जो कोई ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को आप शिप कैसे करेंगे, शिप करके कस्टमर को ट्रैकिंग नंबर देना है तो वो भी आप देंगे। उसके बाद अगर आपने रिटर्न कस्टमर ने कर दी तो फिर रिटर्न भी आप हैंडल करेंगे। तो सेल्फ होस्टेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सारे का सारा जो हैसल है वो आपका अपना है, आपको खुद करना पड़ता है। तो इसके साथ साथ अब अगर फर्ज करें कि वर्डप्रेस में है तो इसमें फिर आपको मार्केटिंग भी खुद करना पड़ेगी। मार्केटिंग के लिए आपको जाहिर है आप विजिटर लेके आएंगे, आप सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करेंगे, आप गूगल के ऊपर मार्केटिंग करेंगे, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगी अपनी साइट की। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, फिर आप उसके ऊपर आएंगे वेबसाइट, फिर आपकी साइट सर्च में आएगी, क्योंकि जब भी कोई बंदा आपको सर्च करेगा वो सर्च तो आपको गूगल से करेगा, यहाँ पे वो गूगल पे आएगा और गूगल पे आके वो आपसे यहाँ पे करता है जी बाय हुडीज। अगर यहाँ से वो बाय हुडीज करेगा तो यहाँ पे बाय हुडीज में अगर आप आएंगे तो ही वो आपसे बाय करेगा। तो फिर आपको अपनी साइट को रैंक भी करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सिक्योर है कि नहीं है। यहाँ पे ये एसएसएल आपके सामने आ रहा है, ठीक है जी, ये एसएसएल आपके सामने लॉक आ रहा है, आपको ऐसे साइट को सिक्योर करना पड़ेगा, साइट की स्पीड को मैनेज करना पड़ेगा। ये सारे के सारे काम आपको फिर आपको सारे के सारे खुद करने पड़ेंगे। जैसे अब रैंकिंग में एक मेट्रिक है स्पीड का, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको अपनी साइट की रैंकिंग भी देख के अपनी साइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी करना पड़ेगी। तो ये सारे के सारे जो वर्कलोड है ये करेंगे, ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगी, ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आने के बाद फिर लोगों को आपकी प्रोडक्ट पसंद आएंगी, फिर लोगों को जब आपकी प्रोडक्ट पसंद आ जाएंगी तो वो आपसे ख़रीदारी करेंगे, और ख़रीदारी करके फिर उनको प्रोडक्ट वैसे ही मिलेगी, उसी वक्त में मिलेगी जब उनको चाहिए थी। तो फिर वो आपके साथ आपके कस्टमर बनेंगे, अदरवाइज वो आपसे ये कहेंगे कि जी मुझे रिटर्न दे दें। तो ये आपका सेल्फ होस्टेड ई कॉमर्स सोल्यूशन है, जिसमें आपके एग्जांपल आपकी आ जाती हैं, वर्डप्रेस की है, मैजेंटो की है। ये सारे के सारे आप डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके फिर आप उसको अपनी वेबसाइट पे उसको अपलोड करते हैं। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ सेल्फ होस्टेड। इसके बाद जब मैं डिटेल में करूँगा मैं तब आपको बता दूंगा कि सेल्फ होस्टेड को आप कैसे मैनेज करेंगे। दूसरा आपके पास जो सोल्यूशन है सेल्फ होस्टेड के बाद, वो हम लोगों ने यहाँ पे, अगर हम वापस अपने वाइट बोर्ड पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो था सेल्फ होस्टेड में हमारे पास आ गया। हम इसको अब थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। सेल्फ होस्टेड में आपको डोमेन और उसके बाद प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, आपको वेबसाइट का सॉफ्टवेयर आपको तय करना पड़ेगा, रिटर्न खुद हैंडल करेंगे, पेमेंट प्रोसेसर खुद हैंडल करेंगे, खुद डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। और पेमेंट प्रोसेसर के बाद आप यहाँ से कस्टमर सपोर्ट जो है आपकी, वो भी आप कस्टमर सपोर्ट वो भी आप यहाँ पे खुद हैंडल करेंगे, ठीक है जी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मुझे मैनेजमेंट से कॉल है जी।